Friends, this is Dr. Ruchika Khandelwal. Today we will start the new chapters break-even analysis. इसमें हम पढ़ेंगे what is the meaning of break-even analysis, how to use break-even analysis and how to determine break-even point. मैं आपको प्रेजेंटेशन से ये वीडियोस बना रही हूँ. मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा. आप अपने सजेशन बॉक्स में इसके लिए मुझे फीडबैक जरूर दें. What is break-even analysis? जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उस बिजनेस का मेन मोटो होता है प्रॉफिट अर्न करना. लेकिन बिजनेस जब अपने उस पोजीशन पर पहुंच जाता है जहां पर नो प्रॉफिट या नो लॉस की सिचुएशंस होती है तो उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं. ब्रेक इवन एनालिसिस इज अ फाइनेंशियल टूल. ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो कि हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि व्हाट स्टेज योर कंपनी और न्यू सर्विस और अ प्रोडक्ट, आपकी कंपनी, आपका बिजनेस, आपकी सर्विस और आपका प्रोडक्ट किस स्थिति में है. विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट, क्या वो प्रॉफिटेबल है या नहीं. It's a financial calculation for determining the number of product or service of company should sell to cover its cost, particularly fixed costs. आप जितना भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं या जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो फिक्स कॉस्ट को कवर कर रही है. ब्रेक इवन वो सिचुएशन है वेयर यू आर नाइदर मेकिंग मनी नॉर लूजिंग मनी, जहां पर न तो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं न ही आपको लॉस हो रहा है, बट ऑल योर कॉस्ट हैव बीन कवर्ड, लेकिन आप अपने कॉस्ट को कवर्ड कर रहे हैं. व्हेन इज ब्रेक इवन एनालिसिस यूज्ड? ब्रेक इवन एनालिसिस का उपयोग कब होता है? नंबर 1, स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस. यदि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ब्रेक इवन एनालिसिस मस्ट हो जाती है. ये केवल इस बात के लिए हेल्प नहीं करती कि क्या आपको यह बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, बल्कि इस बात को भी बताती है कि रियल में आप इससे कितनी कॉस्ट कवर कर पाएंगे, आपकी प्राइस स्ट्रेटेजीज आप क्या करेंगे, बहुत सारे डिसीजंस लेने में मदद करती है. क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट. अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है और आप ब्रेक इवन एनालिसिस पर पहुंचने के पहले ही कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट के सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे, किस तरह वो काम करेगा, इसमें आपकी मदद करती है. Changing the business models. If you are about to change your business model, like switching for wholesale business to retail business, for example, आप wholesale business से retail business में switch कर रहे हैं, तो you should do a break-even analysis. आपको break-even analysis करनी चाहिए क्योंकि cost could be change. आपकी cost change हो जाएगी, उसके according आपको अपनी pricing policy भी change करनी पड़ेगी. कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस. जब हम ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं तो इसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं. नंबर 1 फिक्स्ड कॉस्ट और नंबर 2 वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो नंबर ऑफ प्रोडक्शंस बढ़ने के साथ या कम होने के साथ चेंज नहीं होती. फिक्स्ड कॉस्ट आर आल्सो कॉस्ट called a overhead cost. These overhead costs occur after the decision to start in economic activities is taken, and these costs are directly related to level of production but not the quantity of production. Fixed costs include but are not limited to interest, tax, salary, rent, depreciation, labor cost, energy cost. These costs are fixed no matter how much you produce या how much you sell. आपने क्या बनाया, क्या बेचा, इस पर इफेक्ट नहीं होता है. ये वो कॉस्ट होती है चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, ये एक्सपेंसेस होंगे ही. Variable costs are costs the increase or decrease in direct related to production and volume. Variable cost is those costs which change in the number of units of produce. आप जितने number of unit produce करते हैं उसके according ये cost change होती है. तो directly related to production, cost of raw material. फॉर एग्जाम्पल कि आप 10,000 यूनिट्स बनाते हैं तो आपके पास 10,000 यूनिट का रॉ मटेरियल है, लेकिन आपको अगर 20,000 यूनिट्स बनानी है तो आपको 20,000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल लाना होगा, तो कॉस्ट चेंज होगी, इज अ वेरिएबल कॉस्ट. बेनिफिट्स ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस. ब्रेक इवन एनालिसिस के क्या फायदे हैं? नंबर 1, कैच द मिसिंग एक्सपेंसेस. जब आप कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं तो ये बहुत संभावना है कि आप बहुत सारे खर्चे भूल सकते हैं. इसलिए यदि आप ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं तो आपके सारे फाइनेंशियल कमिटमेंट, सारे फिगर रिव्यूज हो जाएंगे और ब्रेक इवन पॉइंट के लिए. सेकेंड वन, सेट रेवेन्यू टारगेट. Once the break-even analysis is complete,
You will get to know how much you need to sell to be profitable. This will help you and your sales team to set your concentrate sales goals. एक बार ब्रेक इवन एनालिसिस कंप्लीट होती है तो आप ये जान सकते हैं कि कितनी सेल पर आपका प्रॉफिटेबल पोजीशन बनता है। ये आपको मदद करता है और आपकी सेल्स टीम को मदद करता है कि वो कैसे सेल्स गोल टारगेट डिसाइड करें। Make smarter decision. Entrepreneurs often take decision in relations to their business based on emotions. Emotion is important. How you feel, though it is not enough. In order to be successful entrepreneur, your decision should be based on fact. कभी कभी एंटरप्रेनर बहुत सारे डिसीजन इमोशंस पर बेस्ड रहता है। इमोशन इम्पॉर्टेंट है लेकिन वो क्या फील करता है ये केवल इनफ नहीं होता है। एक अच्छे एंटरप्रेनर बनने के लिए उसे फैक्ट पर बेस्ड डिसीजन लेना होगा और यहाँ ब्रेक इवन एनालिसिस टूल उसको हेल्प करता है। फंड योर बिजनेस। दिस एनालिसिस इज द की कंपोनेंट इन एनी बिजनेस प्लान। किसी भी बिजनेस प्लान का एक की कंपोनेंट होता है ये एनालिसिस। जनरली इफ यू वांट आउटसाइडर टू फंड योर बिजनेस, आप अपने बिजनेस में आउटसाइडर से फंड अरेंज करते हैं। इन ऑर्डर टू फंड योर बिजनेस यू हैव टू प्रूव दैट योर प्लान इज वायबल। और वो फंड अरेंज करने के लिए आपको ये प्रूव करना होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो प्लान है वो बहुत यूज टू है। इफ द एनालिसिस लुक गुड, यदि आप उसे सही तरीके से एनालिसिस करेंगे तो यू विल बी कंफर्टेबल इनफ टू टेक द बर्डन ऑफ वेरियस वेज ऑफ फाइनेंसिंग। आप फाइनेंसिंग कहाँ से सही ढंग से अरेंज कर सकते हैं इसका कंफर्टेबली डिसीजन ले पाएंगे। आप पर ओवर बर्डन फाइनेंस का नहीं होगा और न ही कोई ओवर कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी। Better pricing. Finding the break-even point will help in pricing the product. Better, this tool is highly used for providing the best price of product that can fetch maximum profit without increase the existing price. अगर ब्रेक इवन पॉइंट आप फाइंड कर लेते हैं तो ये आपको प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करने में बहुत मदद करता है कि प्रोडक्ट की बेस्ट प्राइस क्या रखी जाए जिससे कि आप एग्जिस्टिंग प्राइस में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें। Covered fixed cost. Doing the break-even analysis help in cover all fixed cost. सारी fixed cost cover करने में break-even analysis बहुत help करता है। अब break-even point का computations कैसे करना है आपको, तो इसके लिए सबसे पहले हमें contributions find out करना पड़ता है। contributions होता है हमारा sales minus variable cost। ये पर यूनिट भी हम निकाल सकते हैं और ओवरऑल यूनिट्स पर भी निकाल सकते हैं। इसका सेकंड ऑप्शनल फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या लॉस, या सेल्स इनटू पीवी रेशो की मदद से भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने स्क्रीन पर आपको दिया है कि मान लो किसी कंपनी की सेल्स 40,000 है और वेरिएबल कॉस्ट 30,000 है और वो कंपनी 4,000 यूनिट सेल करती है। अगर हम ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जाने तो 40,000 माइनस 30,000 10,000 होगा और यदि हम पर यूनिट जाने तो 2.5 रुपीज पर यूनिट है। आप चाहें तो इसे सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट पर कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं। सेल्स 40,000 डिवाइडेड बाय 4,000 करके 4 रुपीज और 30,000 डिवाइडेड बाय 4,000 करके वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं और दोनों का डिफरेंस भी 2.5 पर यूनिट ही आएगा। तो इस तरह से आप कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशंस निकालने के बाद हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का मेन फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशंस इनटू सेल्स। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स से जब हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं तो वो इन रुपीस में निकलता है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशंस पर यूनिट से हम निकालते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में निकलता है। For example, variable cost per unit rupees 400, sales price per unit 600, desired profit 4 lakh, total fixed cost 10 lakh. First, we need to calculate the break-even point per unit. So we will divide 10 lakh of fixed cost by 200, which is contribution per unit, 600 minus 200. Break-even point 10 lakh divided by rupees 200, rupees 5,000 break even per unit. आपके पास वेरिएबल कॉस्ट 400 है और सेल्स प्राइस 600। 600 में से 400 आप माइनस करेंगे तो 200 आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो 5,000 रुपीज आपका ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएगा। इसमें आप सेल्स प्राइस पर यूनिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके पास जो भी मटेरियल्स हैं उससे आप और प्रॉब्लम्स करिए और कोई भी डाउट्स हो या किसी भी तरह का आपको कोई क्वेरीज हो
तो आप सजेशन बॉक्स या कमेंट्स बॉक्स में लिखें और आपको ये कैसा लगा इस पर फीडबैक जरूर दीजिए। आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।